अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 41 है 4.1 युश्तरतु फ़ी सिहतिल अक़द रिज़ा ज़ौजैन वाक़िअन फ़लौ अज़नत ज़ौजतु मुतज़ाहिरतन बिलकराहा माल इल्मि बिरज़ाहल क़ल्बी सहल अक़द। यहाँ पे जो है वो अक़द के सही होने की शरत में गुफ्तगू है और ये जो शर्त है इसे कहते हैं कि ज़ौजैन मियाँ बीवी लड़का और लड़की दोनों का राज़ी होना क्या है, शर्त है। अब ये जो रिज़ायत होती है ये बाज़ का ज़ाहरी होती है और बाज़ का क्या होती है, वाक़ई होती है। उस वाक़ई को क्या कहते हैं, रिज़ायत क़ल्बी कहते हैं, दिल से राज़ी होना। तो निकाह के सही होने के लिए जो शर्त है वो ज़ाहरी तौर पे राज़ी होना ये काफ़ी नहीं है। जो असल मेयार है वो कि दिली तौर पे वो लड़की और वो जो लड़के हैं वो इस निकाह के ऊपर क्यों राज़ी हों। तो ये केस यूँ बन सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक लड़की राज़ी नहीं है निकाह के ऊपर, वो कहती है मैंने निकाह नहीं करना, यानी वो नापसंदीदगी का इज़हार कर रही है, लेकिन 100% इस बात का यकीन है कि ये ऊपर से कह रही है कि मैं इस लड़के के साथ निकाह पे राज़ी नहीं हूँ, वगरना दिली तौर पे ये कह राज़ी है। तो अगर इस बुनियाद पे निकाह उनका पढ़ दिया जाए और वो कहे कि नहीं मैं दस्तखत नहीं करती, मैं राज़ी नहीं हूँ, जबकि पता है कि दिली तौर पे राज़ी है, तो ये निकाह क्या हो जाएगा। क्योंकि मेयार क्या है, असल दिल का राज़ी होना है। इसी तरीके से इसका उलट कर लें कि ख़ातून दिली तौर पे कह रही है कि मैं राज़ी हूँ और हमें इस बात का दिली तौर पे नहीं ज़ाहरी तौर पे कह रही है कि मैं राज़ी हूँ और इस बात का हमें यकीन है कि ये अंदर से क्या राज़ी नहीं है, अंदर से इस निकाह के ऊपर राज़ी नहीं है, बस ज़ाहरी तौर पे क्या इज़हार कर रही है रिज़ायत का। तो ये वाला निकाह क्या होगा, सही होगा। जब बातिल होगा हम कहेंगे ये निकाह बातिल हो जाएगा। क्योंकि जो असल मेयार है वो वाक़ई में क्या उनका राज़ी होना है। युश्तरतु फ़ी सिहतिल अक़द, अक़द के सही होने में शर्त है रिज़ा ज़ौजैन यानी मियाँ और बीवी का राज़ी होना। कौन सा राज़ी होना, वाक़िअन, ये जो वाक़िअन की शर्त है, वाक़िअन यानी हकीकत में दिली तौर पे क़ल्बी तौर पे अंदर से ये राज़ी होना क्या शर्त है। फ़लौ आज़नत ज़ौजा, तो बस इसकी मिसाल क्या बनेगी कि अगर बीवी ने इजाज़त दे दी, मुतज़ाहिरतन बिलकराहत, इजाज़त दे रही है और साथ साथ क्या है, कराहत का इज़हार कर रही है, कह रहे कि नहीं मैं इस रिश्ते को नहीं चाहती, ठीक है, इजाज़त भी दे रही है और मैं रिश्ते को नहीं भी चाहती। अब मसला गड़बड़ हो गया कि पत्नी अभी कह रही है रिश्ता शादी नहीं करनी, राज़ी भी कह भी रही है ठीक है निकाह कर दो, लेकिन मैं राज़ी नहीं हूँ, निकाह मेरा कर दो, मैं राज़ी नहीं हूँ, दोनों बातें कर रही है। जबकि माल इल्म बिरज़ाहल क़ल्बी, हमें इस बात का यकीन है कि क़ल्बी जो इसका क़ल्ब और दिल है वो क्या राज़ी है, तो सहल अक़द, तो ये अक़द और निकाह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ज़ाहरी तौर पे उसने जो इज़हार कराहत का किया उसका यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, असल चीज़ क्या है, दिल का राज़ी होना है। कमान हो, जैसा कि इसके उलट मिसाल ले लें कि इज़ा उलिमत कराहतुहा वाक़िअन, उलिमत इस बात का यकीन हो कि वाक़ई में और दिली तौर पे ये जो है वो कराहत यानी इस रिश्ते के ऊपर राज़ी नहीं है। व इन तज़ाहरत बिर्रिज़ा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अगरचे उसने रज़ायत का इज़हार कर दिया है, तज़ाहुर कर दिया है, यानी ज़ाहरी तौर पे वो राज़ी हो गई है, लेकिन हमें यकीन है कि दिली तौर पे राज़ी नहीं है, तो बातिल अक़द, तो ये निकाह क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। तो ये फिर मसला क्या है, मुब्तला बे आता है कि अगर ख़ातून जो है वो निकाह के टाइम पे राज़ी नहीं थी, बस माँ बाप के कहने पे ज़ाहरी तौर पे राज़ी हो गई है दिली तौर पे राज़ी नहीं थी, तो ये उसका निकाह बातिल होगा। बातिल होने का क्या मतलब है कि जब उसकी रुखसी होगी और शोहर उसके साथ ताल्लुक़ात कायम करेगा तो ये फिर मियाँ बीवी वाले ताल्लुक़ात नहीं होंगे, बल्कि ये क्या कहलाएगा, ज़िना कहलाएगा। तो ये यानी एक अहम मसला है। तो लिहाजा ख़ातून को हम क्या ऑप्शन देते हैं कि भाई सीधी बात है कि अगर दिली तौर पे राज़ी नहीं हो तो ये रिश्ता हुआ ही नहीं है। अब रिश्ता हुआ नहीं है वो अलग बात है कि तुम माँ बाप को नहीं बता सकती, किसी को नहीं बता सकती,
तो अगर तुम दिली तौर पे राज़ी नहीं रहोगी तो ये सारा जो ताल्लुक़ कायम होगा वो सारा ज़िना होगा, और फिर बच्चे भी क्या हलाल ज़्यादा शुमार नहीं होंगे। तो लिहाजा इसका हल क्या है कि या तो दिली तौर पे राज़ी हो जाओ, और ये अगले मसले में बयान करेंगे कि निकाह के दौरान राज़ी नहीं थे, बाद में राज़ी हो गई है तो ये निकाह गुज़श्ता ठीक हो जाता है, यानी उसी टाइम पे राज़ी होना क्या शर्त नहीं है, क्योंकि ये फजूली बन जाता है, पहले फजूली बन जाता है, बाद में क्या जाती है, रज़ायत आ जाती है। और अगर ख़ातून के कि नहीं मैं पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर राज़ी नहीं होंगी, यानी वो जिसे क्या कहते हैं जोश में और गैरत में आ जाती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इस निकाह पे कभी भी दिली तौर पे राज़ी नहीं होंगी, उसे कहेंगे भी ज़हरी तौर पे राज़ी होने का क्या फ़ायदा है तुम्हारा। नहीं नहीं ये नहीं हो, और उसे कहें भी निकाह पे राज़ी और राज़ी नहीं है लेकिन शोहर की इताअत कर रही है, ठीक है, शोहर की सारी ख्वाहिश को पूरी कर रही है, तो ये किस में जाएगा, ज़िना में जाएगा। तो ये यानी अहम मसला है इसमें, खुसूसन जिन ख़वातीन को, या खुसूसन जो लड़के हज़रात भी ले लें, ठीक है, जिन लड़कों की शादियां हो जाती हैं और वो मुआशरे की भलाई के लिए वालदैन की या वालदा की वजह से शादी कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं जी मैं राज़ी नहीं हूँ इस रिश्ते पे, ठीक है, ज़हरी तौर पे वो निकाह वगैरह करा लिया, तो हम कहेंगे भी अगर दिली तौर पे राज़ी नहीं होना रिश्ते पे फिर फंसोगे, तो ये सारा निकाह क्या बातिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और चीज़ इसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो दिली तौर पे भी निकाह पे राज़ी होते हैं, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि ये रिश्ता मेरी पसंद का नहीं है, ठीक है, राज़ी नहीं मतलब यानी खुश नहीं हूँ, उनके बाद का इबारत का क्या है ये मतलब होता है, ठीक है, अगरचे वो उन अल्फाज में बयान नहीं कर रहे होते। तो अगर उनसे पूछा जाए भी दिली तौर पे इस निकाह की इजाज़त नहीं दी क्या, वो कहेंगे नहीं दिली तौर पे इजाज़त दे दी अंदर से लेकिन खुश नहीं हो रिश्ते पे, तो ये और चीज़ है, खुश हैं या नाराज़ हैं इससे निकाह की सेहत पे असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर दिली तौर पे इजाज़त ही नहीं दी, वो जिस तरह ख़वातीन कहते नहीं है कि मैंने इस रिश्ते को कबूल ही नहीं किया दिली तौर पर आज तक, तो वो कबूल नहीं किया तो ये कोई कमाल नहीं है, ये बल्कि उल्टा अपना नुकसान कर रही है, ये सारा निकाह सारा उनका बातिल हो जाएगा और सारे तल्लुक़ात क्या ख़राब हो जाएंगे शरई तौर पे। तो यहाँ जो है वो सारा के सारा मामला ज़हर का नहीं है, सारे के सारा मामला क्या है दिल का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कानूनी चलता कि भी ज़ाहिर हुज्जत है, ठीक है, आप कहें ज़ाहिर हुज्जत है लेकिन निकाह में ज़ाहिर हुज्जत नहीं है, निकाह में जो है वो मामला जो है वो सारे के सारा क्या दिली रज़ायत का, वाक़ई रज़ायत का। लौ उकरिह ज़ौजान अलल अक़द, अगर मियाँ बीवी को मजबूर किया जाए अक़द के ऊपर, मजबूर करने क्या मतलब है कि वो दिली तौर पे राज़ी नहीं थे, बस ज़ाहिरी तौर पे उसे धमकी वगैरह दी कि अगर निकाह नहीं करोगे तो क्या है, माँ ने कहा कि दूध नहीं बख्शूँगी, ठीक है, बाप ने कहा कि निकल जाओ फिर, तो वो बेचारा तालिम राज़ी हो गया। या इसी तरीके से ख़वातीन की मिसाल भी लें, ठीक है, सुम्मा राज़ी या बाद ज़ालिक, बाद ज़ालिक क्या मतलब निकाह वगैरह हो गया, बाद में वो क्या हो गए, राज़ी हो गए, वह आजाज़ अल अक़द, और इस अक़द की क्या दे दी, इजाज़त दे दी, तो सहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लिहाजा जो है वो शब ज़फ़ाफ़ मनाने से पहले पहले इन्हें ये काम क्या करना होगा, राज़ी भी होना होगा और निकाह की क्या इजाज़त भी देनी होगी, वगरना क्या गड़बड़ है सारे। व कज़ालिकल हाल, और बिल्कुल यही सूरत हाल होगी फ़ी इक़राए अहदिहिमा, अगर लड़का लड़की में से किसी एक को मजबूर किया गया था तो उसका निकाह भी दुरुस्त नहीं होगा, अगर बाद में राज़ी हो जाती है तो फिर क्या निकाह दुरुस्त होगा। वल अहवतुल औला इआदतुल अक़द फ़ी किल्ता सूरतैन, एहतियात औला यह है कि राज़ी होने के बाद निकाह को दोबारा क्या पढ़ा जाए, तो ये बेहतर है कि दोबारा पढ़ लें, ये वाजिब नहीं है, ठीक है, दोनों सूरतों में। युश्तरतु फ़ी सिहतिल अक़द तायीनुज़ ज़ौजैन, निकाह के सही होने में ये शर्त है कि जो ज़ौजैन यानी जो लड़का लड़की हैं जो मियाँ बीवी बनने जा रहे हैं, ये क्या हो, मुअय्यन हो खारिज में, यानी इस तरीके से मुअय्यन हो कि यमताज़ कुल्लु मिनहुमा अन गैरिही, कि उनमें से हर एक क्या है दूसरे से क्या हो जाए, जुदा हो जाए, मुमताज़ हो जाए, इसम के ज़रिए से उसे मुअय्यन कर लें या वस्फ़ उसका कोई बयान कर दें, छोटा बड़ा मोटा पतला तालिब इल्म, ठीक है, कोई भी वस्फ़, या इशारा करके मुअय्यन कर दें। तो यानी मुअय्यन किए बग़ैर आप कहें कि बस ये 3-4 लड़कियां बैठी हुई हैं तो इनमें से किसी से जो है वो निकाह करते हैं, ठीक है, और क़िबला साहब सीगा भी निकाह भी ऐसे पढ़ें कि मैं तुम्हारी शादी करता हूँ इन 3 में से किसी एक के साथ, मुअय्यन ही नहीं की, ठीक है, तो ये निकाह क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, यानी ये निकाह ही नहीं होगा। ये नहीं है कि वो कि अच्छा निकाह हो गया अब मुझे इख्तियार है मैं किसी एक को ले जाऊँ, ठीक है, ये नहीं है, शुरू में क्या मुअय्यन करना क्या ज़रूरी है।
यानी फ़लौक़ाल अगर वो यूँ कहे कि ज़व्वजतु का इहदा बनाती, कि मैं तुमसे शादी करता हूँ अपनी बनाती यानी बेटियों में से एक की शादी करता हूँ। वो एक कौन है, मुअय्यन नहीं है, ना इसम के ज़रिए मुअय्यन है, ना उसका कोई नाम लिया, ना कोई वस्फ़ उसका बयान किया, कोई इशारा तक भी नहीं किया। अगर इशारा कर लेता ना तीन में से किसी एक की तरफ, फिर भी मुअय्यन हो जाती ना। तो ये क्या हो जाएगा, निकाह बातिल हो जाएगा। वक़ज़ा लौ क़ाला, इसी तरीके से जो है वो अगर वो यूँ कहे, ठीक है, ये तो वो मिसाल थी कि बेटियों में से एक की शादी करता हूँ। अगर वो यूँ कहे कि ज़व्वजतु बिन्ती इहदा इब्नई का, कि मैं अपनी बेटी की शादी करता हूँ। अब अपनी बेटी उसकी मुअय्यन होगी अगर एक ही उसकी बेटी है। अहद इब्नई का, तुम्हारे दो लड़कों में से एक के साथ शादी करता हूँ उसकी। और अहद हाज़ैन, या इन दो में से एक के साथ करता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या मुअय्यन नहीं है, यहाँ पे कौन मुअय्यन नहीं है, लड़का यहाँ पे मुअय्यन नहीं है। तो इस वजह से ये भी निकाह भी क्या हो जाएगा, वक़ज़ा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुअय्यन होने का क्या मतलब है। सैयद सिस्तानी के ये मौक़िफ़ है कि मुअय्यन होने का मतलब यहाँ पे है कि जो अक़्द करने वाले दो लोग हैं उनका जो क़स्द और इरादा है, उनके इरादे में बंदा मुअय्यन हो, ये काफ़ी है। ठीक है, यानी उससे पता है कि मेरी शादी किससे हो रही है, फ़ातिमा से हो रही है। ठीक है, बाकी जो दूसरी खातून है उसका नाम भी फ़ातिमा है फ़र्ज़ करें, ठीक है, उससे नहीं हो रही। फ़ातिमा बड़ी बेटी है, फ़ातिमा कुबरा, यानी उससे मेरी शादी हो रही है, उसे ये पता है। लेकिन जब निकाह पड़ा तो उसने जो है वो फ़ातिमा की जगह पे सोगरा कह दिया, या जिस खातून की तरफ इशारा किया कि इससे शादी करते हैं वो फ़ातिमा थी नहीं, वो कोई और थी। तो इससे जो है वो ऐसा नहीं है कि निकाह ऑटोमेटिकली उससे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, निकाह कोई ऑटोमेटिक वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये इरादा और क़स्द के ऊपर मौक़ूफ़ होती है। बल्कि यहाँ पे सिस्तानी क्या मौक़िफ़ है कि ये गलती होने के बावजूद भी जो इनका निकाह है वो क्या रहेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इरादा था, जो इरादे में मुअय्यन थे, उसी से क्या ऑटोमेटिक निकाह हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने मिसालें दी हैं कि अगर इशारे में फ़र्ज़ करें गलती उसने कर दी, उसने कि दो तीन लड़कियाँ बैठी हुई थी, दोनों यानी वो हिजाब की, यानी ये मसला कहाँ पे पेश आ सकता है, जब वो इज्तिमाई शादियाँ करवाते हैं ना, इज्तिमाई शादियाँ करवाते हैं। तो अब वो एक दफ़ा पूछ रहे थे कि मौलाना साहब 100 शादियाँ हम करवा रहे हैं, तो हमें कोई एक सीगा बताएं कि एक ही सीगे में सब की शादी ठीक है, अब एक सीगे में तो वो मुअय्यन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो कहे कि मैं अपने इन मुवक्किलीन की तरफ से इन मुवक्किलीन की शादी करता हूँ, किन से, इन मुवक्किलात से, तो अब वो जो मुवक्किलीन है 100 मुवक्किलीन की शादी 100 से कर दी, अब वो मुअय्यन तो नहीं हुए, वो किन 100 से की है। ठीक है, तो लिहाजा मैंने कहा ये तो 100 सीगे पढ़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है, शॉर्टकट कैसे मुअय्यन करेंगे एक सीगे में, कैसे, जमा में मुअय्यन नहीं होगा ना। 100 की 100 से शादी करता हूँ, अब वो उसमें से जो फ़र्ज़ करें मोहम्मद साहब हैं उनकी किससे हुई, अली की किससे हुई, फ़ातिमा किससे हुई, ये तो मुअय्यन नहीं हुआ। हाँ, पहले तो मुअय्यन है, लेकिन निकाह के दौरान भी मुअय्यन करना है ना। ये जो ऊपर है ना कि युश्तरतु फ़ी सिहतिल अक़्द तायीनु ज़ौजैन, यानी बीवियाँ तो मुअय्यन होनी चाहिए। अलग अलग मुअय्यन, लेकिन अलग अलग सीगा तो पढ़ना चाहिए ना। इकट्ठा पढ़ रहा है, इकट्ठा कि आप लोगों की शादी इन सब से कर रहे हैं, उसमें अलग तो यानी तायीन कैसे होगी, मुझे तायीन ये वाज़ेह नहीं है मेरे लिए। हाँ, यानी इधर एक ग्रुप बिठाएं, इधर एक ग्रुप बिठाएं कि आप सारे ग्रुप की शादी इससे करते हैं। ये तो ग्रुप की शादी ग्रुप से जो हो रही है, ग्रुप की ग्रुप से मुअय्यन होगी, यानी आप कहते हैं ग्रुप से हो जाए, लेकिन जो एक है वो मुअय्यन है क़स्द और नियत में। चलिए ये मसला पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हालात निकले। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं कि लौकाना मुअय्यनैन, कि लड़का और लड़की दोनों मुअय्यन थे। अच्छा, मुअय्यन कैसे जी मुअय्यन थे, बेहस्ब क़स्दिल मुतआक़िदैन, जो दो आपस में अक़्द पढ़ रहे थे उनके क़स्द और इरादे के हिसाब से, यानी उनकी नीयत क़स्द में मुअय्यन थे। मज़ीद मुतमय्यज़ैन फ़ी ज़हनिहिमा, उनके जहन में क्या थे, जुदा जुदा थे, मुय्यज़ थे दोनों के बाद में। व इन लम युअय्यनाहुमा इंद इजरा'i सीगत बिल इस्म अविल वस्फ़ अविल इशारतिल ख़ारिजत, अगरचे उन्होंने उन दोनों को मुअय्यन नहीं किया जब उन्होंने सीगा पढ़ा तो ना मुअय्यन किया बिल इस्म, ना ही नाम के साथ मुअय्यन किया, ना ही वस्फ़ के साथ मुअय्यन किया, बड़ा छोटा वाला ये वस्फ़ होता है, ना ही क्या इशारा ख़ारिजिया किया, इशारा भी नहीं किया, यानी पहले से मुअय्यन कर लिया लेकिन जब सीगा पढ़ा तो मुअय्यन ही नहीं किया। तो ये कहते हैं निकाह क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। यानी इसकी मिसाल दे रहे हैं, कमा लौ तक़ावला अला तज़वीज बिन्तिहिल कुबरा मिन इब्निहिल कबीर,
तकावला यानी आपस में बातचीत करना, कौल से है मुशारकत के माने में, तकावला एक दूसरे से बातचीत करना, कि उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की। किस बात पे बातचीत हुई कि अला तज़वीज बिन्त अल कुबरा, कि वो अपनी बड़ी बेटी की शादी करेगा, मिन इब्न अल कबीर, उसके बड़े बेटे से। कहा कि ठीक है जी, दो बंदे थे, एक ने कहा कि ठीक है मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी जो है वो आपके बड़े बेटे से करूँगा। वलाकिन फ़ी मकाम इजरा सीगा, लेकिन सीगा के मकाम में उसने क्या कह दिया, ज़व्वजतु बिनती मिन इब्ने का, कि मैं अपनी लड़की की शादी करता हूँ आपके बेटे से, जबकि उसकी क्या है बड़ी बेटी भी है, छोटी भी है, उससे छोटी भी है। इसी तरीके से जो लड़के हैं वो भी बड़े और छोटे हैं सारे। अब सीगे के दौरान उसने नहीं कहा कि अभी कौन सी बेटी की शादी करता हूँ, कहा कि मैं अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी करता हूँ। उसने कहा कि मैं कबूल करता हूँ अपने बेटे के लिए निकाह को कबूल करता हूँ। वक़ाबिल अल आखर, और दूसरा क्या कबूल कर ले, मेरे ख्याल में आपसे काबला है। वक़ाबिल अल आखर, काबिल नहीं, कबिल तो नहीं होता, कबिल तो काबिला। वक़ाबिल अल आखर, और दूसरा क्या कबूल कर ले, तो सहा, तो ये निकाह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस मसले से हम ये अपने वाला मसलन का ना इज्तिमाई वाला तो निकल सकता है। यानी पहले बातचीत में मोयन कर लिए, फिर कहा कि भाई मैं इनकी शादी करता हूँ इन सब के साथ। अच्छा, ये फिर मसला वो वाला आना चाहिए, इससे ढूंढना चाहिए कि 1 बाई 1 तो निकाह किसी के पढ़े जाते हैं, क्या जो है वो बाई ग्रुप पढ़े जा सकते हैं, नहीं पढ़े सकते एक ही दफ़ा में मजमूअन। क्या निकाह के अंदर ये शर्त है कि इफ़रादन सीगा पढ़ा जाए अलग अलग, या मजमूअन भी क्या सीगा पढ़ा जा सकता है, ये मसला ना चाहिए। तो ये फिर अलग एक मसला हो जाएगा। यानी बज़ाहिरन अभी तक जो शराइत हमने पढ़ी हैं, इसका पहले मुताला वैसा किया है, उसमें ये चीज़ पढ़ी नहीं है इफ़राद की शर्त वाली। चलें ये पूछते हैं मकतब से। लव इख्तलफ़ अल इस्मु माल वस्फ़ अव इख्तलफ़ा व अहदुहुमा माल इशारत। ये अब जो मसला लिख रहे हैं ये इसी मसला का क्या है, एक मिसालें हैं बहुत सारी, कि असल मेयार आपको दे दिया कि मुअय्यन करने में जो असल मेयार है उनकी बातचीत है, और जो पहले चीज़ तय हो जाती है जहन में इरादा में वही क्या मेयार है। अब बाद में चाहे उनका नाम गलत ले लें, इशारे गलत कर दें, ठीक है, बड़े छोटे में क्या फ़र्क कर लें, तो इस गलती का कोई समरा फिर ज़ाहिर नहीं होगा। यानी ये जितनी गलतियाँ करेंगे, ना ही इसमें हम ये कहेंगे कि वो जो गलत नाम लिया उससे निकाह हो जाएगा, और ना ये कहेंगे कि जो जहन में उन्होंने मोजन किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यानी ये अवाम में ये चीज़ रह जाए कि वो ये 2 ख़वातीन बिठाई थी, वो आगे पीछे बिठा दी, इसकी दुल्हन उसको बनना था, उसको बिठा दिया, मौलवी साहब ने उसके साथ निकाह पढ़ दिया, तो वो कहते हैं जी अब इसके साथ हो गया निकाह। तो ऐसा नहीं होगा। वो चाहे बैठी उधर है, दूसरे के लड़के के साथ बैठी है, ये इधर बैठी है, निकाह दोनों जगह पे मौलाना साहब पढ़ा के आए हैं, लेकिन इश्तबाह किस में हो गया, इशारे में इश्तबाह हो गया, बंदे को बिठाने में इश्तबाह हो गया, तो ये ठीक है, इसमें निकाह ठीक हो जाएगा। अब इसकी इबारत में यही चीज़ है कि अगर इसम में इख्तलाफ हो जाए, यानी इसम मुख्तलिफ हो जाए, जिससे शादी करनी थी उसका कोई और नाम है और उसने क्या है कोई और नाम ले लिया, इसम का इख्तलाफ हो जाए माल वस्फ़ वस्फ़ के साथ, ठीक है। वस्फ़ क्या होता है, छोटा बड़ा, यानी उसका नाम फ़ातिमा तो था, लेकिन वो फ़ातिमा क्या है बड़े वाली नहीं थी, छोटी थी, ठीक है। अब उसने नाम फ़ातिमा ले लिया, जबकि आगे क्या कह दिया, फ़ातिमा छोटे वाली, शुक्र। अब इख्तलाफ़ा या दोनों का इख्तलाफ हो जाए, यानी वस्फ़ भी उसने गलत बोला और क्या इसम भी गलत बोला, यानी ना उसका नाम फ़ातिमा था, ना ही वो क्या थी छोटी थी, उसका नाम ही ज़ैनब था। वो क्या कहता रहा कि मैं जो है वो फ़ातिमा की शादी करता हूँ इस मौलाना साहब क़िबला से। आखिर में उन्होंने कहा कि भी फ़ातिमा किधर है अभी जिसकी हमने शादी, उनका यही जो बैठी हुई है, उनका इसका नाम फ़ातिमा थोड़ी है, इसका नाम क्या है, ज़ैनब है। तो मौलाना साहब को क्या कहें जी आपकी शादी नहीं हुई, ज़्यादा चाहे वो ऐसे ही अकेले चले जाएँ। वो कहेगा नहीं भाई, मसला नंबर 44 में ये है कि अगर इख्तलाफ हो भी जाए, नाम वगैरह दोनों गलत हो जाएँ, क़स्द तो था, हमारा इरादा तो था, तो ये काफ़ी है। औ अहदुहुमा, या इसम या वस्फ़ में से कोई भी एक मुख्तलिफ हो जाए, माल इशारत है, किसके साथ इख्तलाफ हो जाए, इशारा के साथ, यानी जिसकी तरफ इशारा किया उसका नाम नहीं लिया, ठीक है, किसी और का नाम ले लिया। इशारा ज़ैनब की तरफ किया और नाम किसका ले लिया, ज़ैनब का ले लिया, या इशारा ज़ैनब की तरफ किया, नाम किसका ले लिया, फ़ातिमा का ले लिया, ठीक है। तो ये जो इख्तलाफ हो रहा है कि इशारे गलत हो रहे हैं, नाम गलत लिए जा रहे हैं, वालिद का नाम गलत हो रहा है, वस्फ़ गलत बयान हो रहा है, क्या होगा, क्या बड़ी इसमें दकीक बात है कोई फ़िक़्ह वाली कि आपने नाम गलत लिख दिया तो पासपोर्ट गलत बन जाएगा, वीज़ा गलत लग जाएगा। कहते नहीं, यत्तबिउल अक़्दु, अक़्द ताबे होता है मा हुवल मक़सूद, के जो उनका कस्द था, जो जिस चीज़ का उन्होंने कस्द किया था, जिसको दिल में क्या है इरादा किया था,
ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है निकाह का ताल्लुक दिल से बड़ा गहरा है, ठीक है। तो जो कस्त और इरादे में था उसी से क्या निकाह हो जाएगा, वह युलगा, और वो इल्गा हो जाएगा, फजूल हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा किसके ऊपर, कि मावाका गलतन व ख़तान, कि जो गलत और ख़ता हो गया, जिसमें गलती हो गई और अगलात हो गई हैं पेपर फिल करने में, बोलने में, उसको मुलगा करार देंगे, यानी उसकी कोई हैसियत भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये फ़िक़्ह का कानून चलेगा। फिर आप कहेंगे हाँ भाई आपका क्या इरादा था जब आपने निकाह पढ़ा था, वो कहेंगे मैंने निकाह फ़ातिमा से पढ़ना था। उन्होंने कहा अभी आपने नाम क्या लिया, उसने ज़ैनब का नाम ले लिया। उनका ठीक है, आपका फ़ातिमा से निकाह हो गया, ना कि ज़ैनब से हो गया। अब इसकी वो मज़ीद क्या है, उसको खोल के लिख रहे हैं सही सी सानी। फ़ाइज़ा ख़ान अलमक़सूद व तज़वीजुल बिन्तिल कुबरा, अगर उनका मकसूद क्या था कि हमने जो है वो बड़ी बेटी से शादी करनी है, व तख़य्यल अन्ना इस्महा फ़ातिमा, और उन्होंने ये ख़्याल किया कि उसका जो नाम है वो फ़ातिमा है, वकानतल मुसम्मात बेफ़ातिमा है या सुगरा, जबकि जिसका नाम फ़ातिमा था वो बड़ी बेटी नहीं थी, वो क्या थी, है या सुगरा, वो छोटी बेटी थी। और वकानतल कुबरा मुसम्मा बेखतीजा, और बड़ी का नाम तो क्या था, खतीजा था। अब जो है वो उसने सीगा में निकाह क्या पढ़ा कि ज़व्वजतुकल कुबरा मिन बनाती फ़ातिमा, कि मैं अपनी बेटियों में से जो फ़ातिमा कुबरा है, जो फ़ातिमा बड़ी है, उसकी शादी करता हूँ। तो वो कहेंगे फ़ातिमा तो बड़ी है नहीं, फ़ातिमा तो सुगरा है, तो लिहाजा अब किससे निकाह हुआ, उस बड़ी से हो गया खतीजा से, या फ़ातिमा छोटी से हो गया निकाह, ठीक है। कहेंगे वाक़अल अक़्द अलल कुबरा, तो निकाह उसी बड़ी के ऊपर वाक़ होगा कि अल्लती इस्मुहा खतीजा, जिसका नाम खतीजा है, उससे निकाह क्यों होगा, क्योंकि वही मकसूद थी, ठीक है। ऊपर क्या है कि इज़ा कान अल मकसूद तज़वीज बिन्तिल कुबरा, तो मकसूद जब बिन्त कुबरा थी तो निकाह भी क्या उसी के ऊपर वाक़ होगा। वो युलगा तस्मियत फ़ातिमा, और उसका जो नाम उसने फ़ातिमा ले लिया है, नाम तो उसका खतीजा था, कहते हैं युलगा, ये फजूल हो जाएगा, इसको आप क्या करें, इल्गा करते हैं। एक और मिसाल कि इनकान अल मकसूद तज़वीज फ़ातिमा, अगर उनका तय ये हुआ था कि हमने क्या है फ़ातिमा से शादी करनी है, व तख़य्यल अन्ना कुबरा, और उनके जहन में ये आ गया कि ये जो फ़ातिमा है ना ये बड़ी है, फ़तबय्यन, बाद में पता चला कि ये तो क्या है, सुगरा है, छोटी है, तो वाक़अल अक़्द अलल मुसम्मात बेफ़ातिमा, तो अक़्द उसी के ऊपर हो जाएगा कि जिसका नाम फ़ातिमा था, जिसके ऊपर उनका कस्त हुआ था, और वो उलग़िया वस्फ़ा बिअन्नल कुबरा, और वो जो ख्याल कर रहे थे कि ये बड़ी है, उसका वस्फ़ बयान कर रहे थे कि बड़ी है, उसको क्या कर देंगे, इल्गा कर देंगे, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। एक और मिसाल तीसरी, वक़ज़ा लौकान मकसूद व तज़वीजुल मरअतिल हाज़िरा, उनका मकसद क्या है कि ये जो खातून अभी सामने बैठी है, हाजिर है, इससे क्या हम शादी करने जा रहे हैं। वह तख़य्यला, और उन्होंने ये ख्याल किया कि ये जो हमारे सामने बैठी है ये उसकी बड़ी बेटी है, वह इस वस्मुहा फ़ातिमा, और इसका नाम क्या है, फ़ातिमा है। और सीगा कैसे पढ़ा, कहा कि ज़व्वजतु का हाज़िही, कि मैं इस खातून की शादी करता हूँ जो कि क्या है, फ़ातिमा है, और जो कि क्या है, मेरी बेटियों में से बड़ी बेटी है, यूँ करके कहा। फ़तबय्यन, बाद में पता चला कि वो जो सामने बैठी थी वो तो क्या थी, छोटी थी, और उसका नाम क्या था, खतीजा था। तो वाक़अल अक़्द अल मुशार इलैया, तो अक़्द उसी के ऊपर वाक़ होगा जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, क्योंकि मुशार इलैया यहाँ पे क्या है, मकसूद है। वो युलग़ल इस्म वल वस्फ़, और जो उसने कहा था ना कि फ़ातिमा है, बड़ी बेटी है, ये सारे वो गलती से उसने कहा है, इसको क्या कर देंगे, इल्गा कर देंगे। इसी तरीके से एक और मिसाल, वलौकान अल मकसूद अल अक़्द अल कुबरा, मकसद क्या था, बड़ी की शादी करना था। फ़लम्मा तख़य्यला अन्ना हाज़िल मरअतुल हाज़िरा हिय तिल्कल कुबरा, और जब उसने ख्याल किया कि ये जो खातून बैठी हुई है यही मेरी बड़ी बेटी है, और उसने क्या कह दिया, ज़व्वजतुकल कुबरा, कि मैं इस बड़ी की क्या शादी करता हूँ जो कि ये बैठी हुई है, ठीक है। कहा कि मैं बड़ी की शादी करता हूँ और जो ये बैठी हुई है सामने, हालांकि वो बड़ी नहीं थी, वो क्या छोटी थी। तो आप मौलाना साहब कहें नहीं जी, ये आपने इशारा इसकी तरफ किया था ना, कहा था कि इससे शादी करता हूँ, लिहाजा इससे शादी होगी है। वो कहेंगे नहीं, मकसद क्या था, बड़ी से करना था। तो वाक़अल अक़्द अला तिल्कल कुबरा, तो अक़्द उसी कुबरा के ऊपर वाक़ होगा कि जो उनकी क्या थी, मकसूद थी, वो तुल्ग़ल इशारा, और इशारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फजूल हो जाएगा। वहाँ कदा इस तरह की बहुत सारी और मिसालें हैं कि जिसमें तय कुछ और होता है और निकाह पढ़ने के दौरान क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो ये जो गलती वाले निकाह ये कभी भी नहीं होते, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है, फ़िक़्ह अहल बैत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है गलती वाले निकाह हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।